न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की सी जूस ये लास्ट चूज़ है, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या करना है जी, इसका भी वही बच्चों कि हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल लीनियर अलजेब्रिक फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम इसका लैप्लास ही लेने वाले हैं। तो चलिए लैप्लास लेते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ फिर से एक दफ़ा रिपीट करवा दूँ कि ये जो लैप्लास होता है बच्चों डेरिवेटिव का, वो किस तरह से आता है देखें। अगर डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है तो उसका जब लैप्लास लिया जाता है तो उसकी डिग्री उसकी डेरिवेटिव से ही पहचानी जाती है। देखिए इसकी डिग्री 2 है तो डेट्स वाई इसकी पावर एस की पावर स्केयर से स्टार्ट हो रही है। और क्यू ऑफ टी टर्न ऑफ यानी कि टर्न हो जाएगा किस फॉर्म में, टाइम डोमेन से चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और इसको कैपिटल क्यू से प्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। और उसके बाद इसमें से माइनस होगा, एस की डिग्री एक दर्जे कम होगी और क्यू की इनिशियल कंडीशन आ जाएगी, फिर एस की डिग्री एक दर्जे कम होगी और क्यू जो इनिशियल कंडीशन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिया जाएगा। ऐसे ही डेरिवेटिव भी बढ़ता जाएगा और डिग्री कम होती जाएगी। उस वक्त तक हम करेंगे जब तक एस की डिग्री जीरो नहीं हो जाती। यहाँ पे एस की डिग्री जीरो होगी, डेट्स वाई से रोक दिया गया। तो आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि इनिशियल कंडीशन जीरो है, डेट्स वाई हम इन दोनों को, इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट कंडीशन लिखे करेंगे, ठीक है। जब वो आ जाएगी तो हम उसको भी कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसका पहले लैप्लास लेते हैं। तो देखिए मैं इसका लैप्लास लेने लगूँ, इसकी डिग्री क्या है 2। तो 2 अगर इसकी डिग्री है तो हमारे एस की पावर क्या होगी, स्केयर होगी, एस का स्केयर आ जाएगा। और एक्स का जब हम लैप्लास लेंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, कैपिटल एक्स की फॉर्म में, और चला जाएगा टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब ये आता है आगे ही, आपको पता है मैंने बीच में से वो जो इनिशियल कंडीशंस थी सबको इग्नोर कर दिया। उसके बाद इसकी बारी आती है तो ये क्या आ जाएगा 8। अब डेरिवेटिव की डिग्री 1 है यानी कि एस की डिग्री 1 होगी और कैपिटल एक्स और इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसी तरह से 25 ये सिंपल एक्स है तो सिंपल एक्स का सिंपल होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन। और 10 यू ऑफ टी का बच्चों क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। यू ऑफ टी का सिंपल जो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन होता है वो होता है 1 आवर। ऐसी ये देखें टाइम, ये टेबल है वो जिसकी आपको किताब में दिया गया। तो यू ऑफ टी का क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आवर एस, 10 के साथ जब 1 आवर एस ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा बटे में से एस। ठीक हो गया जी। आप देखें मज़ीद इसमें से एक्स ऑफ एस कॉमन लिया जा सकता है, यह हमने एक्स ऑफ एस कॉमन ले लिया और अंदर टर्म आ गई एस का स्केयर। यहाँ पे बचा 8s और यहाँ पे बचा 24 सॉरी 25 ये फॉर्म आ गए, ठीक है जी। तो देखा जाए तो ये इस फॉर्म में ऐसे आ रहा है अभी। अब हम एक्स ऑफ एस को उधर ही रहने देते हैं और इसको उठा के इधर बटे में ले आते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस इंटू एस का स्केयर प्लस 8s प्लस 25। अब बच्चों देखो हम जोड़े बना के अपना काम इजी करते होते हैं, लेकिन इसका जोड़ा बन नहीं सकता क्योंकि इसके पेयर मुमकिन ही नहीं है। एस स्केयर को जब 25 से ज़रब दे तो 25 एस स्केयर आता है और ये 8 को कोई ऐसे दो हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता कि 25 मिलता हो हमें। डेट्स वाई हमें इसको कॉम्प्लेक्स रूट से यानी कि केस 3 से हल करना होगा। तो हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं, आपको पता है। तो 10 ओवर ये आ जाएगा एस इंटू एस का स्केयर प्लस 8s प्लस 25 इज इक्वल टू, आपको पता है हमने क्या करना है, जो सिंपल रूट है उसके ऊपर सिंपल बस एक वेरिएबल आएगा a ओवर s। इसी तरह से जो क्या नाम है कॉम्प्लेक्स रूट है उनके ऊपर दो वेरिएबल आएंगे इस फॉर्म में, bs प्लस c ओवर s का स्केयर प्लस 8s प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ज़रब देंगे इसके एलसीएम से ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। एलसीएम से जब हमने यहाँ पे ज़रब दी तो देखो ये पूरा इसका एलसीएम बनता है, तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा कट गया, ठीक है, ये ऊपर 10 रह गया। यहाँ पे जब इसका एलसीएम ज़रब हुआ s के साथ ज़रब हुआ, ये वाली टर्म ज़रब हुई s के साथ, तो s से कट गया और बाकी ये वाली टर्म रह गई a इंटू एस का स्केयर। इतना यार आप सब जानते हैं, आपने सब ने ये काम किया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा bs प्लस c साथ में s, यह सब जानते हैं कैसे आया है s के। अब इसके साथ मैंने इस पूरी टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करवाया तो s ये पूरी टर्म इससे कट गई और s बस बच गया जो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ये फॉर्म आपके पास बन गया, ठीक है। अब आपने a की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे कि आपको पता है हमारे पास वो मेथड होता है जो सिंपल रूट है उसकी आप वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, ये वाली टर्म ले लेनी है और a के नीचे जो चीज़ मौजूद है उसको छोड़ के सारी टर्म बाकी ले लेनी है। देखें 10 ओवर s इसके बटे में मौजूद है, लिहाजा हम s को छोड़ के बाकी सारी टर्म ले रहे हैं। देखिए आपके सामने ये s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। अब इस s को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, इस s का बच्चों इस्तेमाल किया जाएगा लिमिट के लिए। s आपने क्या करना है, जो भी इसके बटे में मौजूद है जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको इज इक्वल टू 0 रख के क्या करना, लिमिट मालूम कर लेनी है। अब s इज इक्वल टू 0 यानी कि डायरेक्ट इसकी लिमिट 0 ही आती है, आपने s की जगह 0 0 0 पुट करते जाना है, यही बात आ गई डायरेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा 2/5। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग का मेथड अब हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी डिग्री इसमें जो मौजूद है हमारे क्वेश्चन के अंदर वो है एस स्क्वायर की डिग्री। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ये आप लिख लीजिएगा। तो दोनों साइड्स पे आपने इस इक्वेशन के देखा जाता है, ये जो मैंने बनाई है एलसीएम से मल्टीप्लाई देने के बाद, ठीक है। तो इस तरफ पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे कोई भी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जिसके साथ एस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये जीरो आ गया, ठीक है। इस तरफ देखें तो एस स्क्वायर के साथ एक तो ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ए ये आ जाएगा ए एस स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बन जाएगा बी एस स्क्वायर, तो प्लस बी साथ में आ गया, ठीक है। ये आ गए कोफिशिएंट्स ऑफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर आपने नहीं लगाना, आपने सिंपल उनके वेरिएबल्स लिखने हैं जो जो मतलब उसके साथ होंगे। ये आप जानते ही होंगे यार, ये सारा आपको पढ़ाया रहता है। तो देखें b की सिंपली वैल्यू आ जाएगी माइनस ए के इक्वल, माइनस इंटू ए का वैल्यू, क्योंकि ए उधर जाकर माइनस ए हो जाएगा, तो 2/5 इसका वैल्यू है, तो ये आपको b की वैल्यू भी मिल गई। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक दर्जे डिग्री को गिराएंगे, यानी कि हमने एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, अब हम s के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो देखें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ s, तो इस तरफ s के भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फिर से जीरो आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a को अगर ज़रब करवाएं तो s का कंपोनेंट बनता है 8as, तो 8a हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ bs तो नहीं आएगा, सिर्फ c आ जाएगा। देखें cs आ रहा है, प्लस c आ जाएगा, s तो हमने लिखना ही नहीं है ना। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका फार्मूला, c इज इक्वल टू -8 इंटू ए की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास 2/5 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई -16/5। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट करना है। उससे पहले बच्चों अब आपको मैं फिर से इंटरचेंज का बात बता दूं, अगर तो बच्चों एक्स ऑफ एस इसके बराबर है और ये टर्म इसके बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं एक्स ऑफ एस इनके बराबर है। दैट्स वाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ए का वैल्यू जो कि 2/5 है, उसको मैं शुरू में ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, इंटू 1/s। उसके बाद प्लस बी और सी का वैल्यू, बी का क्या वैल्यू है -2/5 है, इंटू एस आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी का वैल्यू जो कि माइनस में ही है, ये आ जाएगा -16/5, और बटे में इस तरह से आ जाएगा, देखो एस का स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। अब हम इसका क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बस आपने। अब बच्चों ये जो एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 है ना, इसको पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट की फॉर्म से थोड़ा क्या नाम है उस तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, कॉस और साइन की फॉर्म में। वो हम कैसे करेंगे ज़रा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रफ अमल में देखें, हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाने लगे, आपके सामने मैं करूँगा, कोई कहीं दूर दराज जाकर नहीं करूँगा। देखो टर्म है हमारे पास एस का स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। तो देखो ये फार्मूला आप सभी जानते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम देखें a हमारे पास है, यहाँ पे s का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू a हमारे पास s है। अब देखो इस टर्म को हम बनाना चाह रहे हैं 8s को, इसको मैं किस नंबर से ज़रब दूँ, तो ये 2s यानी कि बन जाए 8s, 4 से ज़रब देनी होगी, यानी कि इसके लिए जो b टर्म है वो 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 का स्क्वायर बच्चों जमा भी कर दूंगा माइनस भी कर दूंगा, तो ये इक्वेशन स्टेबल रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्लस 25 साथ में ही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा s प्लस 4 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 4 इसने ऑब्जॉर्व कर लिया, और ये वाला 4 क्या बना, देखो -16 जमा 25 कितना आ गया, -16 जमा 25, -16 जमा 25 कितना होता है, 9 होता है, जमा 9 आ गया। 9 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर ये आएगा 9 आएगा ना, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ओके हो गया। ये इसके रूट्स इस फॉर्म में आपने लिख लेने हैं, s प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो फिर आप इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब देखें इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, पहले तो इसके बच्चों आप जानते हैं एलसीएम इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों को मैं अलग-अलग लिख सकता हूं, यानी कि एक दफ़ा मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2/5 इंटू, ये देखो मैंने इनके एलसीएम सेम है, इनको मैंने अलग-अलग कर दिया। एक दफ़ा तो ऐसे आ गया s ओवर -2/5 s को मैंने अंदर रख लिया, और ये टर्म ऐसे आ गई। देखो नीचे वाली टर्म का जो मैंने बनाया जोड़ा s प्लस 4 होल का स्क्वायर, और दूसरा नंबर क्या था, प्लस किसका स्क्वायर था बच्चों, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये फॉर्म आ गई। ओके हो गया ना। अब देखें नेक्स्ट दूसरी टर्म थी -16/5, और ऊपर अब कुछ भी नहीं है, तो 1 आ गया ऐसे, तो नीचे आ गया s प्लस 4
होल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये ऐसे मैंने अलग-अलग कर ली। ओके हो गया। अब देखें मैं देखता हूँ अपना टेबल और टेबल के अकॉर्डिंग चेक करना चाहता हूँ कि मैं इनको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। फर्स्ट वाला तो सिंपल है, ये u ऑफ टी है। कैसे देखें, अब हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस जाना है टाइम डोमेन में, यानी कि अप्लाई करना है इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये तो हो जाएगा, बट इन दोनों का क्या किया जाए? जज साहब इनका फैसला सुनाए, यही अब कहा जाएगा ना। तो देखो ये जो दो फॉर्म है ना, ये सिंपली ये लास्ट वाली दो फॉर्म है साइन और कास की। साइन के केस में ऊपर कांस्टेंट होता है, कास के केस में ऊपर वेरिएबल होता है एस। यहाँ पे हमारे पास कास की ये फॉर्म बन रही है, ये जहाँ पे एस है। बट देखो यहाँ पे ये है कास की फॉर्म में कि ऊपर अगर एस है ना तो बटे में भी एस का स्क्वायर है प्लस ओमेगा का स्क्वायर है। बट यहाँ पे क्या है, ऊपर एस है नीचे एस प्लस 4 का स्क्वायर है, यानी कि मुझे क्या करना होगा, ऊपर भी एस प्लस 4 बनाना होगा। यानी कि ऊपर नीचे एस का स्क्वायर है, ऊपर सिंपल एस है। ऊपर सिंपल एस नहीं होना चाहिए, ऊपर सिंपल एस की बजाय एस प्लस 4 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस 4 भी कर दूंगा, माइनस 4 भी कर दूंगा। ओके हो गया, इतना समझ में आ गया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ अब ये मज़ीद क्या बन जाएगी फॉर्म, देखिएगा ज़रा। एक्स ऑफ एस उस वक्त तक हमें करना पड़ता है जब तक ये अपने कहले मुकाम तक ना पहुँच जाए। 2/5 इंटू 1/s माइनस 2/5। ये देखो बच्चों, ये जो s प्लस 4 है इनके भी देखें एलसीएम यानी कि बटे सेम है, तो हम इन दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं इस तरह से। ऊपर एक दफ़ा मैंने रख लिया s प्लस 4 ओवर s प्लस 4 होल का स्क्वायर और साथ में आ गया प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरह से ये जो दूसरी टर्म थी -4, इसको मैंने देखें बाहर वाले से ज़रब दे के अलग कर लिया, यानी इस तरह से देखें -4 जब बाहर वाले से ज़रब खाएगा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8, 8/5 और ये टर्म ऐसे अंदर आ जाएगा, ऊपर 1 बचा होगा और नीचे वाली टर्म ऐसे आ जाएगी इस तरह से। और आगे आपको पता ही है ये है। अब हमने एक टर्म तो सीधी कर लिया, लेकिन बाकी अभी क्या लें कहानी बाकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को बच्चों ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसके केस में होता है, कांस्टेंट साइन के केस में ऊपर होता है। तो इन दोनों को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही चीज़ है। देखो दोनों की अंदर वाली टर्म सेम है, बस ये बाहर वाले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, -16 जमा 8 करें तो आपको पता है -8 ही आता है, तो ये आ जाएगा -8/5। ठीक है, -8/5 आ जाएगा। तो देखिए ये किस फॉर्म में हम लिख लेंगे, इस फॉर्म में देखिएगा 2/5 इंटू 1/s। जो मुकम्मल हो गया हुआ यानी जिससे काम डन हो गया हुआ उसको कुछ नहीं करना, उसको एज इट एज लेके चलते रहना। जितना छोटा समझते हैं हम उतना ही क्वेश्चन लंबे होते हैं। अब ये आता है -8/5। अब इन दोनों को जमा कीजिएगा तो एक टर्म आ जाएगी जो कि आती है -8/5 इंटू अब एक टर्म रह गई है ये, यानी ये दो टर्म्स नहीं रही, अब एक टर्म्स रह गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो नीचे है s प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बच्चों कुछ बच्चे ये भी कहते होते हैं सर आप यहाँ पे s प्लस 4 क्यों नहीं बनाने की कोशिश कर रहे, उसकी वजह बच्चों देखें। अब मैं s प्लस 4 ऊपर बना सकता ही नहीं क्योंकि ऊपर s मौजूद नहीं है, ऊपर एक कांस्टेंट मौजूद है, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको काज की बजाय साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ऊपर ओमेगा चाहिए, यहाँ पे ओमेगा की क्या वैल्यू है 3, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, ऊपर सिंपल ओमेगा चाहिए, ओमेगा का स्क्वायर नहीं 3 चाहिए 3। तो क्या करता हूँ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और नीचे डिवाइड भी करवा देता हूँ। देखो जब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 3 ऐसे आपस में कट जाते हैं। तो ये मैंने कोई इक्वेशन को कुछ नहीं किया, स्टेबलाइज है इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन सब का इनवर्स लैप्लास ले लेना है। तो ये बन जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू 2/5। ये इनवर्स लैप्लास जब इसका लिया जाएगा 1/s का तो ये बराबर होता है देखें u ऑफ t के, तो ये आ जाएगा u ऑफ t -2/5। और इसका मैंने आपको बताया ये किसकी फॉर्म है, ये आपके पास जब ऊपर s मौजूद हो तो मैंने आपको बताया था कास की फॉर्म होती है। तो ये कास का फार्मूला है, कास ओमेगा टी लिखा जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 3 है, तो लिहाजा ये आ जाएगा कास ओमेगा टी मीन्स के 3t साथ में u ऑफ t। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें ये क्या बन जाएगा -8/15, यानी कि 5 सरबे 3 15 हो चुका होगा। और ये है किसकी फॉर्म, साइन की फॉर्म, तो साइन ओमेगा टी यू ऑफ टी लिखा जाएगा, यानी कि साइन ओमेगा का वैल्यू 3 ऑफ टी है, तो आ जाएगा साइन 3t साथ में u ऑफ टी। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो खुदा हाफिज़, हंसते रहिए खेलते रहिए, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए।